नाशली में टोल, बन में टोल, सरोर में टोल, अब लखनपुर में भी टोल चालू हो चुका है। आज टोल प्लाज़ा पर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए कि इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना का क्या कहना है। उसे हटाए जाने में यहां लोगों को फायदा होगा, वहीं देश हित में, राष्ट्र हित में लिया गया ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है कि लखनपुर से टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया। इसके लिए हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को बधाई देते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल और यहां के मुख्य सचिव उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश हित में बहुत बड़ा निर्णय किया है। एक वीडियो अब आपने देख लिया है, अब हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्रम रंधावा, इनसे हम बातचीत करेंगे। विक्रम जी, 1 जनवरी 2020 को इसी जगह पर आपके पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने पत्रकार वार्ता की और उसमें कहा कि केंद्र सरकार ने एक तोहफा दिया है जम्मू के लोगों को। अमित शाह ने एक तोहफा दिया जम्मू के लोगों को, लखनपुर का टोल प्लाज़ा उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन वही टोल प्लाज़ा फिर से चालू हो गया। क्या कारण? देखिए, जो पहले लखनपुर पे टोल था वो स्टेट टोल था और वो एक्साइज डिपार्टमेंट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट का टोल था। वो एंटी टैक्स थी, स्टेट में एंटर करने के लिए एंटी टैक्स देना पड़ता था। वो नेशनल हाईवे का टोल नहीं था। ये जो कल शुरू हुआ है, ये नेशनल हाईवे का टोल शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो योजना है, जब ये योजना तय हुई थी उस वक्त लिखित तौर पे सार्वजनिक हुआ था कि नेशनल हाईवे बनने के बाद जब ये 6 लेन रोड बन जाएगा, जिस रूट से बनता जाएगा, हर 60 किलोमीटर के बाद एक टोल लगाया जाएगा और पूरे देश भर में ऐसा स्थापित हुआ है। लखनपुर से लेके हम जम्मू तक बात करें, जम्मू से लेके कश्मीर तक बात करें, हमारा अभी शायद उधमपुर तक ही नेशनल हाईवे का काम बार फुटिंग पे चला है। उसके आगे काम अभी रामबन की स्ट्रेच जो बन रही है, अभी वो बनी नहीं है। लेकिन ये जो लखनपुर वाला टोल कल शुरू हुआ है, ये वो टोल नहीं है जो पहले की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने जम्मू के व्यापारियों के ऊपर, कश्मीर के व्यापारियों के ऊपर जाजिया के रूप में लगाया होता था। ये नेशनल हाईवे का टोल है और ये मुझे लगता है कि ये योजना के तहत लगा है। इसमें कहीं पर भी लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये आपके ऊपर कोई जाजिया है या कोई एंट्री टैक्स है। जो योजना है कि हर 60 किलोमीटर के बाद टोल होगा। मैंने इसलिए पहले वीडियो दिखाया कि एक तरफ तो प्रधान कहते हैं कि टोल को हटा दिया, जम्मू के लोग बहुत खुश थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के बारे में सोचा, टोल हटा दिया, लेकिन अब वो फिर दुखी हो गए। एक और टोल, सरोर टोल प्लाज़ा, आपको याद होगा, आप विपक्ष में थे, आपने धरना प्रदर्शन किया जब कांग्रेस ने बात की थी और उसको तोड़ने की बात की गई थी, टोल नहीं लगने दिया। सरोर में टोल, बन में टोल, नाशली टनल के पास टोल, अब लखनपुर में भी टोल ही टोल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, टोल ही टोल नहीं हो रहा है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो एक सोच है, 1 नेशन 1 टैक्स, वो आज भी कायम है। लखनपुर में मैं जैसे आपको पहले कहा कि लखनपुर में पहले था वो टैक्स था, ये टैक्स नहीं है, ये टोल है और नेशनल हाईवे की अथॉरिटी के तहत टोल है। ये स्टेट गवर्नमेंट का टोल नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी नेशनल हाईवे को लेकर लगी है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 6 वे बनना चाहिए। आप कल्पना करो कि शेर शाह सूरी के बाद किसी ने नेशनल हाईवे की कल्पना नहीं की। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी जो 1999 में क्रियान्वित की गई और उस वक्त उन्होंने योजना के तहत इस अथॉरिटी को क्रिएट किया था, NHAI को, और उसमें तय हुआ था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 6 वे रोड बनेगा। जब रोड बनेगा तो उस रोड की फर्दर मेंटेनेंस के लिए डेफिनेटली टोल लगेगा और वो टोल लोगों को पता था कि ये टोल, जब रोड हमें अच्छी मिलेगी तो हमें उसके लिए उसका भी टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आज भी जम्मू के लोग महसूस करते हैं कि हमें जम्मू से पठानकोट जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते थे, आज 1.25 घंटे के अंदर हम पठानकोट पहुंच जाते हैं। 2 टोल देके जाते हैं। लेकिन जो फैसिलिटी हमें मिली है, हमारा ईंधन बचता है, हमारा समय बचता है, हमारी वो टेंशन बचती है कि सामने से गाड़ी आएगी, हमें कोई हिट कर सकता है। ये वही आज 6 वे रोड है, यही वो सरोर टोल प्लाजा है जिस पर आप ही के पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये नहीं रहेगा यहाँ पर, मैं वो अभी तक वहीं पर करता हूँ। जब सरोर टोल पहले लगाने का प्रयास हुआ था,
जब उस वक्त हमने उसका विरोध किया था, वो विरोध बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि उस वक्त ये रोड पूरी बनी नहीं थी, अभी सिर्फ काम शुरू हुआ था और टोल पोस्ट का काम लग गया था। तो लोगों के अंदर संदेह बन गया कि जब तक रोड बनेगी नहीं तब तक हम टोल नहीं लगने देंगे। उसका विरोध हमारे लोगों ने किया और वो विरोध जायज़ था। लेकिन अब क्योंकि आप देख सकते हैं सतवारी से लखनपुर तक 6 वे पूरा रोड वाइडन हो चुका है, पूरा रोड बन चुका है, लोग रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि 60 किलोमीटर का एक डिस्टेंस होता है, सरोर से लेकर लखनपुर तक का जो डिस्टेंस है वो 71.9 किलोमीटर्स का है। ये 11.9 किलोमीटर टोल पीछे लगना था, लेकिन क्योंकि टोल लगाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक सोचा। पहले तैयारी नहीं की गई थी क्या जब नहीं, लगा तैयारी रहे थे? थी। तो उनको नहीं लेकिन पता था उस कि वक्त म्यूनसिपैलिटी ये के था एरिया कि- में आ सकता है? क्योंकि ऑलरेडी लखनपुर पे एक टैक्स लगा हुआ है, जब तक उसको हटाते ही नहीं तब तक ये दूसरा टोल लगाना कहीं भी अनिवार्य नहीं था। हटने का इंतजार कर लेते कि पहले लखनपुर टोल प्लाजा हटा दीजिए, बाद में इसका काम जो है वो शुरू कर जब दीजिए। नेशनल हाईवे की अथॉरिटी की वो योजना बनी, उस वक्त खाली लखनपुर ध्यान में नहीं था ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरे देश ध्यान में रखा हुआ था, पूरे देश की योजना थी। और मैं आपको बताऊं, ये जो कांग्रेसी इतना शोर मचा रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। 2004 से लेकर 2014 के बीच में इनका एक म्यूट प्राइम मिनिस्टर था जो एक चाबी से ऑपरेट होता था। इनकी मैडम इटली की जो है वो ऑपरेट करती थी। 2004 से लेकर 2014 के बीच में देश भर में तकरीबन 57 जगह पे टोल लगा है, 57 डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया पे जहां नेशनल हाईवे पे बना और टोल लगा। एक भी जगह इन लोगों ने ना विरोध होने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। और मैं कहता हूँ कहीं आप आम जनमानस से बात कीजिए, वो कभी भी नहीं कहेगा कि जब मुझे फैसिलिटी मिल रही है तो मैं प्रदेश की, स्टेट की, राष्ट्र की जो एक योजना होती है जिसमें तरक्की होती है, मैं उसका भागीदार बनना चाहता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मुझे अगर जम्मू से लेकर चंडीगढ़ जाने में रोड अच्छी मिलती है। आपने आम जनमानस की बात की, आम जनमानस तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, नौकरियाँ मिलेंगी, ये सब को भूल कर अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टोल पर ही फोकस कर रही है। अखनूर में टोल प्लाज़ा, रामबन में टोल प्लाज़ा और जो रिंग रोड बन रहा है उस पर टोल प्लाज़ा की खबरें जो हैं वो अब गरमाई हुई। भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल मात्र टोल लगाना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद विकास करवाना है। और जो सैलाब विकास का देश भर में 2014 से लेकर आज तक आया है, जो आगे चल रहा है, उसकी आप कभी स्पीड देखेंगे, उसकी आप कभी रेशो देखेंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे कि 2004-2014 के बीच में इन लोगों ने क्या पेश रखी और 1999 से 98 से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी उससे पहले तक देश की हालत क्या थी। आप अखनूर रोड की बात करते हैं, जम्मू से रजौरी जाना होता था लोगों को 8-8 घंटे लगते थे, विक्रम जी, आज 4 घंटे में हम रजौरी में जाते हैं। 4 टोल प्लाजा तो लग चुके हैं। अगर जो मैंने 3 गिनाए हैं, जो खबरें आ रही हैं कि ये 3 और लग सकते हैं, अगर ये 3 भी लग गए तो कुल मिलाकर 7 टोल प्लाजा हो जाएंगे। क्या कश्मीर में भी 7 टोल प्लाजा लग पाएंगे या नहीं? जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे जाएगा वहाँ टोल लगेगा। कश्मीर किसी से कटा नहीं है, कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ चुका है। अगर कश्मीर में 6 वे रोड जानी है तो टोल वहाँ लगना है। आप नासरी की बात कर रहे हैं, नासरी जैसी टनल की कभी को कल्पना कर सकता था क्या? 35 किलोमीटर का रूट जो है वो शॉर्ट हुआ है, वो समय बचता है, वो ईंधन बचता है। और जो 35 किलोमीटर हम एक 8 किलोमीटर की टनल क्रॉस करके अगर 100 रुपये दे के क्रॉस करते हैं तो हमारा कितना उससे हमें लाभदायक होता है। मैं आपको सच बताऊं, आम जनमानस इसके खिलाफ नहीं है, सिर्फ कुछ भाड़े के लोग, भड़काए हुए लोग जिनकी अपनी मानसिकता ठीक नहीं है, जिनको ये भी पता है कि हमारा केंद्र तो कभी बनेगा नहीं, प्रदेशों में हम हैं नहीं, जहाँ हैं वहाँ से हम निकलते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए करने के लिए, तो आज ये कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है वो विकास की तरफ है। विकास करवाने के लिए अगर समाज के बीच में जाना पड़ता है तो मुझे लगता है कि समाज हमसे दूर नहीं है। और जितना सैलाब विकास का इस दौरान आया है, इससे पहले कभी नहीं आया, ये लोगों ने महसूस भी किया है। चलिए, तो विक्रम रंधावा का कहना है कि जहां जहां तरक्की होगी वहां वहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार टोल लगाएगी। अगर कश्मीर में भी 6 लेन जाता है तो वहां पर भी टोल लगेगा। और जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि अखनूर, रामबन और रिंग रोड पर भी एक टोल लगेगा, कुल मिलाकर फिर 7 टोल जम्मू में हो जाएंगे। क्या 7 टोल प्लाजा कश्मीर में भी लगेंगे या नहीं? विक्रम रंधावा का कहना है कि अगर वहां पर 6 लेन जाएगी तो टोल वहां पर भी लगेगा। अगर नहीं है, और 6 लेन को वहां जाना है, है रामबन से आगे का काम चल रहा है, रामबन तक के टेंडर हो चुके हैं और काम बड़ी वार फुटिंग पे चल रहा है। रामबन से आगे ये श्रीनगर तक नेशनल हाईवे जाना है,
इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो कल्पना थी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6 वे रोड की थी, वो खाली रामबन तक की नहीं थी, वो पूरी है। और आप ये देखिएगा वक्त आने पे ये काम भी होगा और कश्मीर में भी टोल लगेगा। और ये वही जगह है जिस जगह पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा था कि वो आभारी हैं केंद्र सरकार के, अमित शाह के, कि लखनपुर टोल प्लाजा को उन्हें हटा दिया। लेकिन आज वही लखनपुर टोल प्लाजा एक बार फिर से चालू हो चुका है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन श्याम जी के साथ देव ठाकुर,